के जानवर में वो अगर बताया जाए तो जानवर के सींग में कितना दूध वो बता देंगे। अच्छा, मुझे लगता है जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, उसमें 50% लोगों को आप दूध पिला रहे हैं। हाँ सर, बोल सकते हैं। ये एस्टेब्लिश है आपका डेयरी फार्म। जी, जो नए डेयरी फार्मर है खासकर उन्हीं के लिए आज हम बात करेंगे। शुरू में कमाई दिखती है, बहुत कमाई दिखती है, बहुत कमाई आ रही है डेयरी के दूध में। ये तो बात हमको नहीं समझ आएगी। आप कह रहे हैं हमारा हो जाता है, इनका हो जाता है, ये तो कोई बात हुई क्या? वो भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप मेहनत कर रहे हो इनके लिए, इनकी फैमिली चला रहे हो। आपकी बात समझ गया सर। सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज हम आए हुए हैं अमर टंडन डेयरी फार्म। किसान साथियों, यह डेयरी फार्म मुरेठी गांव नियर रायपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और किसान साथियों, आपने इसके पहले एक वीडियो देखा होगा शंकर टंडन डेयरी फार्म, उनके ही ये फैमिली के मेंबर ही हैं। जैसे शंकर सर ने बताया था कि हमारी फैमिली में लगभग 3 से 4 हज़ार भैंसें यानी जानवर हैं। तो आइए मिलते हैं सर से डिस्कशन करते हैं, क्योंकि यह जो टंडन डेयरी फार्म है, तो टंडन डेयरी फार्म अगर देखा जाए तो आज के समय में इंडस्ट्री है, डेयरी सेक्टर की इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये टंडन डेयरी फार्म लगभग 3-4 पीढ़ियों से चल रही है। जी, तो इसलिए हम इसको इंडस्ट्री बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो ज्ञान मिलेगा किसान साथियों, वो अपने को ठोस मिलेगा, इसलिए ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो आइए किसान साथियों, शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। और सर कैसे हैं? सर बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर मैं अमर टंडन, फादर का नाम विनोद टंडन। तो सर जैसे आपकी डेयरी आपके फादर साहब ने स्टार्ट किया था, जी हाँ। और इसके पहले भी इसके अगली पीढ़ी में भी ये डेयरी फार्म था। जी जी। तो जब से आपका होश है जी, तो आपने मतलब अपने डेयरी फार्म में कब डेब्यू किया? सर मैं अपनी डेयरी फार्म में 5 साल की उम्र से भिड़ गया था। 5-7 साल की उम्र से। 5-7 साल की उम्र से भिड़ गए थे? हाँ, 7 साल की उम्र से मैं भिड़ गया था। अच्छा, तो जब आप भिड़े थे यानी जो आपको याद हो, मतलब अंदर आना जाना, घूमना, देखना, समझना। हाँ, मतलब पशुओं के बीच में आप आप रहना चालू कर दिया। अच्छा, तो आपको याद है कि आप जब डेयरी फार्म में एंटर किए थे, जी हाँ, तो आपका पुश्तैनी डेयरी फार्म था, तो कितने एनिमल थे? सर उस समय सर देखिए, हमारी पुरानी डेयरी जो है अपनी शंकर नगर डेयरी है जी, जो पुरानी पीढ़ी जो डेयरी अपनी शंकर नगर स्थित है डेयरी, वो हाँ, वो फर्स्ट शाखा है। उसके बाद शाखा वो सब शाखें अपनी शाखें अलग अलग हो गई हैं जी। तो अपनी भी शाखाओं में सब अपनी डेयरियाँ बढ़ गई हैं जी। तो सब परिवार की डेयरियाँ अपनी भाइयों की सबकी डेयरी अपनी शाखाओं के हिसाब से चली गई है। अच्छा, तो उसके हिसाब से सब अपनी डेयरी बना के बैठे हैं जी। तो मेरे ख्याल से जैसे बड़े भैया हमारे जो हैं, हमारे पापा के भाई साहब हैं शंकर टंडन, उनकी डेयरी अलग है। वीरेन टंडन डेयरी अलग है, नरेंद्र टंडन की डेयरी अलग थी। मतलब जितने भाई हैं सबको डेयरी अलग अलग है। बिल्कुल, मतलब अपना जो डेयरी फार्म बिजनेस है अलग अलग कर लिया। जी हाँ, भाईचारा एक जैसे है, लेकिन जो डेयरी बिजनेस अलग अलग कर लिया। अलग अलग अपनी क्या एक साथ जानवर रखने से क्या सब अपने जानवर अपने हिसाब से रखे हुए हैं। हाँ, मैनेजमेंट नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। आपका क्या प्लान है, उनका क्या प्लान है, आपको कैसे पालने हैं। तो जब आपने सर अलग किया तो आपके पास कितने एनिमल थे? सर उस समय मेरे पास सर हम लोग डेयरी जब चालू की थी न्यू शांति नगर में, तो हमारे पास में 10 जानवर से हमने चालू की थी। 10 जानवर से शुरू किया था? जी हाँ। अच्छा। पहले व्यापार करते थे हमारे फादर, हमारा बिक्री लाने जाने में भैंस पंजाब से लाना, यहाँ से लाना, बेच के अपना काम चलता था पहले। उसके बाद में डेयरी खोले थे अपन न्यू शांति नगर में। अच्छा, तो घर भी वहीं था शांति नगर में, तो वहीं से हमने चालू किया था। वहीं से चालू किया था? जी हाँ। जब भैया लोग या आपके जो फैमिली मेम्बर थे, जी हाँ, जो अपने डेयरी बिजनेस अलग किया था, तब आपकी एज कितनी रही होगी? सर उस समय मैं हो चुका हूँ 12 साल का। अच्छा, 12 साल के आप हो गए थे? जी हाँ। अच्छा, तो अभी आपकी एज कितनी हो गई है? सर अभी तो मेरी एज 43 हो रही है। 43 हो गई है? जी हाँ। अच्छा, तो अभी अपने डेयरी फार्म में सर कितने एनिमल हैं? सर मेरे पास 550 जानवर है। 550 जानवर है अपने डेयरी फार्म में? जी हाँ, गाय भैंस मिला के। तो जैसे आपने बताया सर अपनी डेयरी फार्म रायपुर में था, फिर इसके बाद आप यहाँ पे मुरेठी गांव में बनाया। जी हाँ, पहले शांति नगर में डेयरी थी हमारी। वहाँ क्या है, थोड़ा सा डेयरी में जब शहर से डेयरी हटने का चला, तो उस समय फिर हमने डेयरी फिर अपने यहाँ शिफ्ट करी जी, मुरेठी पे। अच्छा, तो जब आपने सर शिफ्ट किया था, किस सन में शिफ्ट किया था और कितने एनिमल थे आपके पास? सर यहाँ हमने सर उस समय यहाँ पर हमने डेयरी शिफ्ट किए थे, तो अपने पास में 300 जानवर लगभग उस समय भी डेयरी में थे। अच्छा, 300 जानवर तब भी थे? रायपुर में थे। अच्छा, तो ये किस सन की बात है? सर इस साल इस बात को भी सर कम से कम 20 से 22 साल हो रहे हैं। 20 से 22 साल हो रहे हैं इसके पहले, मतलब तब भी 300 एनिमल थे? जी हाँ। फिर इसके बाद आप यहाँ पे बढ़ा लिए 550। अच्छा, उसके बाद भी मेरे पास कचना में डेयरी थी। कचना अपना जो पड़ता है यहाँ कचना शंकर नगर के पास पड़ता है जी, वहाँ भी मेरी एक डेयरी थी। वहाँ भी आपकी एक डेयरी थी? जी हाँ, अपन ने 2 पार्ट पे डेयरी बनाई थी। एक गाभन जानवरों के लिए बनाई थी और एक दूध वाले जानवरों के लिए अलग अलग बनाई थी। अच्छा। जो दूध वाले जानवर है वो शांति नगर में थे, और जो
गाभन जानवर जो हो जाते हैं 6 महीने 5 महीने 7 महीने के जो जानवर हो जाते हैं वो अलग डेयरी चले जाते थे। अच्छा, मतलब कि रायपुर में आपका डेयरी फार्म था? वहाँ जगह छोटी होने के कारण से, मतलब वहाँ जो अपनी डेयरी जो बनी थी उसमें जानवर पूरे नहीं आने के नाम से तो हमने डेयरी दूसरी जगह शिफ्ट कर 2 बना ली थी। अच्छा, दूसरी जगह 2 बना ली थी। मिल्किंग एनिमल है, जो भी फालतू के एनिमल है वहाँ चले जाए। अच्छा, जैसे ये डेयरी फार्म है। जी हाँ। और ये डेयरी फार्म मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं अपनी दिल की बात क्या ही कहूँ। तो सर, जब आपने ये डेयरी फार्म बनाया तो आपने कैसे मतलब प्लान किया कि गाँव से बाहर हो डेयरी, और जो सुख सुविधा चाहिए डेयरी फार्म को वो कैसे आपने डिसाइड किया? सर ये ऐसा है, तो ये डिसाइड का तो आप बोल रहे हैं तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। डिसाइड तो जो था, तो अपन ने जब डेयरी यहाँ बनाई थी मुरेठी में, तो हमें 2 चीज़ चीज़ों की तकलीफ वहाँ बहुत थी शहर में। अच्छा। तकलीफ ऐसी थी कि पानी की सुविधा वहाँ कम थी, जानवर तालाब खुल नहीं पाते थे और जानवर आ नहीं पाते थे तालाब से। अच्छा। क्या होगा, विधानसभा चालू हो चुका था उस समय जी। उस समय छत्तीसगढ़ बन चुका था। अच्छा। तो जानवर आने में तकलीफ आती थी, तालाब ले जाने में तकलीफ आती थी। तो ये सब तकलीफों को देख के फिर हमने डेयरी हटा दी बाहर। अच्छा। तो डेयरी हटाई तो कुछ तो आपका छत्तीसगढ़ में डेयरी हटाने का जब सिलसिला चला उस समय भी उसको देखते हुए हमने डेयरी हटा दी वहाँ से। अच्छा। तो फिर हमको ये बेस्ट लगा कि अपन फिर ज़मीन पहले देखिए, बहुत जगह ज़मीन तलाश किए तो अपने को मुरेठी गांव पर वो सही लगा कि बांधे के पास डेयरी है, बांधे के पास अपन अगर डेयरी बनाते हैं तो ज़्यादा फ्रेश रहेगा, कि ज़्यादा फ्रेश रहेगा, मतलब अच्छा काम रहेगा। जी हाँ, ये 5 एकड़ जो आपकी अपनी डेयरी का पूरा वो है, 5 एकड़ पूरी डेयरी बनी हुई है। 5 एकड़ लैंड है 5 एकड़, उसमें 2-2.5 एकड़ में डेयरी बनी हुई है। तो सर उसमें उसके बाद में जैसे हमारी डेयरी एंट्री खत्म होती है बांधा लग जाता है। अच्छा। तो इस प्लाट के अंदर में किसी का आने जाने का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। गांव से थोड़ा सा दूर है तो अपन जैसे जानवर आते सीधा तालाब बांधा चले जाते, कोई तकलीफ नहीं, बांधे से सीधा आ जाए, बांधे से चले जाए। एक ऐसा सेट बना हुआ है जिसको देख करके लगता है कि एक डेयरी फार्म है, वो भी तगड़ा है। देखिए सर, इस बारे में तो मैं मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि जो हमारे फादर है विनोद टंडन जी उन्हीं के दिमाग से ये पूरे सेट बने। अच्छा। उन्हीं के हिसाब से सेट बना गया है, उन्हीं के दिमाग से ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, जो उन्हीं के नॉलेज से बना हुआ है। अच्छा। हमारे यहाँ अभी तक मेरे ख्याल से कोई वेल्डर छोड़ के कोई भी डेयरी वाला कोई भी मतलब इंजीनियर नहीं आया कि डेयरी का सेट ऐसा बनाना है या इस नक्शे पे देना है या उस नक्शे पे देना है, कोई नहीं आया। अच्छा। ना हमने बुलाया, तो जो भी था हमारे पापा के दिमाग से बनाया गया। अच्छा। बाकायदा रात भर बैठ के उन्होंने ड्राइंग करते थे कि ये सेट ऐसा उतारना है। अच्छा। जैसे आप बड़ा सेट देख रहे हैं, एक कैंची, जितनी बड़ी कैंची लगी हुई है सब उन्हीं के दिमाग से कैंची बनी हुई है। अच्छा, फादर साहब की जी हाँ माइंड मेकअप से ये पूरी उनके हिसाब से डेयरी बनी हुई है। इस सेट को ये ढाल देनी है, इस सेट को वो ढाल देनी है, उस कमरे से इसको आना चाहिए, इस कमरे से ऐसा आना चाहिए, जानवर को ऐसे बनना चाहिए, जो भी है मतलब उन्हीं के दिमाग से बनी गई है पूरी। तो जो अपना मिल्क था जी हाँ, वो वहाँ पे सेल हो रहा था या यहाँ पे सेल हो रहा था? वो न्यू शांति जो डेयरी है वहाँ हमारा सेल होता था। अच्छा। तो आज भी जो अभी गाड़ी यहाँ से जाती है, जहाँ मॉर्निंग दुहाई हो जाती है तो 6 बजे यहाँ से दूध निकल जाता है, तो वहाँ 6:30 बजे ग्राहकों को दूध मिल जाता है। अच्छा। और दूध हमारे यहाँ क्या होता है, प्योर दूध मिलता है, अपने को टेंशन नहीं है उसकी, क्योंकि आप देख सकते हैं दुहाई चल रही है, अब सब बैठे हैं, डब्बे लग रहे हैं, डब्बे जा रहे हैं। हाँ। तो सीधा दूध अपना चले जाता है। बिल्कुल। मिल्क अपने डेयरी में पहुँच जाता है वहाँ, तो वहाँ से जो ले जाने वाले आते हैं उनको पास पड़ता है। अच्छा। क्योंकि तो पुराना स्थान वही है हमारी डेयरी का, तो वहाँ से वो ले जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है डेयरी यहाँ आ गई है, जी हाँ, काउंटर वहीं है। जी हाँ, काउंटर वहाँ है। अच्छा। न्यू शांतिनगर काउंटर है। अच्छा। वहाँ माता जी बैठती है हमारी, माता जी आज से नहीं शुरू से बैठती है काउंटर पे। अच्छा। उनकी भी बहुत मेहनत रही है शुरू से। अच्छा, माता जी की बहुत मेहनत रही है। उनकी भी योगदान बहुत आया है शुरू से डेयरी में। अच्छा। और बहुत अच्छे से योगदान पापा के कंधे से कंधा मिला के उन्होंने चला है। अच्छा। और हमारे को भी तैयार किया है, जब जाके इतनी बड़ी डेयरी बनी है। इतनी बड़ी डेयरी बनी है। अच्छा। जब सर आपने यहाँ पे डेयरी इस्टेब्लिश किया, जी हाँ, तो इसके बाद आपको कोई समस्याएं आई? नहीं, समस्या सर ऐसा है, जो समस्या आई है सर उसका समाधान भी हमको मिला है। जैसे कि कोई चीज़ जब मैं डेयरी आया था, कुछ चीज़ें हमको समझ में नहीं आती, कुछ चीज़ हमको समझ में आती है तो हम फादर साहब को अपने फ़ोन लगा लेते हैं। अच्छा। विनोद टंडन जी हमारे फादर है, उनको फ़ोन लगा लेते हैं हम, पापा ऐसी बात है। अच्छा। तो वो फ़ोन से ही हमको ज्ञान मिल जाता है। या वीडियो कॉलिंग पे हम जानवर दिखा देते हैं, पापा जानवर को देख लो, थोड़ा सा सुस्त है क्या है। वैसे बहुत कम चांस पड़ता है, क्योंकि अब तो काफ़ी दिन से साथ डेयरी करें तो ऐसा चांस बहुत कम पड़ता है। अच्छा। अगर जहाँ समझ में नहीं आती तो उनसे हम सलाह कर लेते हैं। अच्छा। तो मतलब फादर साहब डेयरी मतलब खासकर जानवरों के बड़े करीब से गुजरे हुए हैं। वो जानवर के करीब से नहीं बोल सकते, जानवर में वो अगर बताया जाए तो जानवर के सींग में कितना दूध वो बता देंगे। अच्छा। जी हाँ, इतना अनुभव हो गया था, उतना अनुभव है। अच्छा। जानवर की क्वालिटी देख के दूध बता देंगे कितना देगी। अच्छा। जब हम बाल लेके आते हैं तो सिर्फ 4 धार मार के दूध लेके आते हैं। 4 धार मार के? जी हाँ, बस जब भैंसें आती है 4 धार मार के दूध लेके आते हैं। अब उसकी क्वालिटी कैसी है और कैसे दूध देगी, अच्छा, वो क्वालिटी के ऊपर होती है।
आपने अपने फादर साहब से क्या क्या सीखा? सीखा तो मैंने बहुत कुछ है, लेकिन अभी भी बहुत कमी है। अच्छा, फिर भी मान लीजिए कुछ बेसिक। नहीं देखिए, इस डेयरी के काम में और एक पढ़ाई के काम में दोनों चीज़ सेम बोलता हूँ मैं तो। पढ़ाई अच्छा। में आप जितना पढ़ लीजिए उतना कम है, अच्छा। और डेयरी में जितना आप सीख चाहिए उतना कम है आपके लिए। अच्छा, मतलब ये नहीं कह सकते भाई मैं डन हूँ, पूरा कंफर्म हूँ। मैं नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकते। कई चीज़ें होती हैं जो हम नहीं बोल सकते कि ये इसमें हम पूरा सक्सेस हो गए हैं। जी, आज भी कोई कमियां हमारे अंदर होती है जो छूट जाती हैं और जो हम नहीं समझ पाते। सही बात है। तो जानवर की जैसे जानवर आते हैं वैसे वैसे जानवर की बीमारियां नहीं आती हैं, अलग अलग प्रकार की आती हैं, तो वो उसके हिसाब से अपने को सेट होना पड़ता है। उसको अपने मतलब अपने हिसाब से सेट होना पड़ता है। जी हाँ। तो पशुओं में आपने जो प्रॉब्लम से फेस की, खासकर बीमारियों में, जी हाँ। तो कौन कौन सी बीमारियां आपने फेस किया और उनका कैसे सॉल्यूशन निकाला? सर देखिए सर, बीमारी तो ऐसा है कि डेयरी में जानवर के प्रति अगर आप ध्यान देंगे तो बीमारी तो बहुत कम रहेगी। हाँ। जैसे जैसे आप बीमारी आप पकड़ लिए जानवर पर, जैसे कि जानवर आपने तुरंत देख लिया, आप जानवर खा रहे नहीं रहे, पी नहीं रहे, तो जानवर के आप फेस पे चेहरे पे देखेंगे तो आपको जानवर के चेहरे से दिख जाता है। सब जानवर को देख के बता देते हो क्या प्रॉब्लम है? जी हाँ, ये मेरे फादर साहब ने सिखाया मुझे अच्छा। कि जानवर के कभी भी जानवर को सामने से मत देखो, जानवर के चेहरे को देखो। जानवर चेहरा पढ़ो तो जानवर बता देता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, कि मैं क्या हूँ, सुस्त हूँ। क्योंकि ये बोल नहीं पाते। अच्छा। इनको फेस देखना पड़ता है, इनके कान हिलाने का स्टाइल, इनके नाक का स्टाइल, इनका बैठने का स्टाइल, ये सब चीज़ों से जानवर का पता लग जाता है कि जानवर सुस्त है, चंट है, कैसा है, तो सब समझ में आ जाता है जानवर देखते रहते हैं। हाँ, कि मतलब प्रॉब्लम्स है तो मतलब प्रॉब्लम क्या है आखिरकार? जी हाँ, प्रॉब्लम क्या है वो जानवर के फेस से पता लग जाता है। अच्छा। इतना ज्ञान तो हमारे फादर साहब ने हमको दिया है और इतने ज्ञान से अपन इस सब चल रहे हैं। अच्छा, जब आप एनिमल को देख के जैसे समझ में आ गया आपको ये प्रॉब्लम्स है, जी हाँ। कुछ आप ये बताइए, जैसे आपके पास गाय भी हैं, जी हाँ। भैंसे भी हैं, जी हाँ। तो मतलब कैसे, जो उपचार कैसे, मतलब उपचार का माध्यम क्या था? उपचार का माध्यम बोलने से आपका उपचार का तो ऐसा हो गया सर, देखिए जैसे कोई जानवर बीमार पड़ता है तो इलाज तो हम खुद ही कर लेते हैं। सही है। क्योंकि मैंने अपने फादर से ही सीखा है जी। इलाज करने के बारे में। क्योंकि उनको इतना नॉलेज है कि मेरे ख्याल से शायद एक डॉक्टर को भी नॉलेज नहीं होगा। अच्छा। प्रैक्टिकल करना और किताब से पढ़ने में बहुत फर्क है। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। जी हाँ, आज डॉक्टर बन गए हैं लोग, अच्छी बात है। तो जो जानवर के अंदर घुस के जो प्रैक्टिकल किया हुआ है, जो जानवर को समझा है, तो उसको इलाज करने में कठिनाई नहीं होती। जी। ये मेरे फादर साहब हमेशा बोलते हैं। अच्छा। और वही सीख को हम लेके चलते हैं कि जानवर को समझो कि जानवर क्या चाह रहा है, जानवर क्यों सुस्त है, क्या कारण है। टेम्परेचर देखो, बुखार देखो, पता लगता है जानवर सुस्त क्यों है, क्या है। हमारे यहाँ अभी तक कोई डॉक्टर आता नहीं है। अच्छा, डॉक्टर भी नहीं आता? जी हाँ, कोई डॉक्टर नहीं आता। अच्छा। जो भी इलाज हम खुद ही करते हैं। जो आता है खुद से इलाज कर लेते हो? जी हाँ, अपन खुद ही करते हैं। अपना एलोपैथिक करते हैं या आयुर्वेदिक करते हैं? एलोपैथिक अपन वो करते हैं, एलोपैथिक करते हैं। एलोपैथिक रहता है सारा। मेडिसिन का नॉलेज हो गया आपको सारा? मेडिसिन नॉलेज हो गया। अच्छा। मेडिकल नॉलेज भी ऐसा है कि सर देखिए, मेडिसिन जो MR आते हैं, MR भी बहुत सारी हेल्प कर देते हैं। अच्छा। बताते हैं सर इसकी दवाई है, इसकी दवाई है, तो रिजल्ट अपने को समझ में आ जाता है यूज़ करने से। अच्छा। और कुछ जहाँ समझ में नहीं आता, कई चीज़ें ऐसी है जो बीमारी समझ में नहीं आती, जो तो फिर वो सीधा शांतिनगर, न्यू शांतिनगर टंडन डेयरी फार्म, विनोद टंडन जी हमारे फादर साहब आइए हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए। और वो आते हैं तो बाकायदा जानवर 2 दिन में जानवर हरा हो जाता है वापस। मतलब सारी समस्याओं के जड़ है विनोद टंडन जी। जी हाँ, मतलब फादर साहब हमारे, वो फिर तरीके से देख के जाते हैं, फिर समझ में आ जाता है। अच्छा, मतलब पापा जी की पूरी कार्य अभी भी मौजूद रहता है, करते रहते हैं सारा कुछ, आपको बताते बहुत जरूरी है वो। रहते हैं। अच्छा। उनकी छत्र छाया है, इसलिए तो इतनी बड़ी डेयरी आज चल रही है। हाँ नहीं, सही बात है। तो सर जो आपने बताया 550 एनिमल है, जी हाँ, उसमें सर गाय कितनी है और भैंसे कितनी है और सर भैंसे क्या है? सर देखिए, भैंसे तो ऐसे है सर, यहाँ पर जो भी है भैंसे अपने पास में है लगभग 350। 350? जी हाँ। टोटल नंबर ऑफ एनिमल? जी हाँ। अच्छा। और गाय सर आएगी कम से कम 250 के गाय आती है। अच्छा। तो उसमें कुछ छुड़ाई हुई भी है, कुछ ठाटा भी है, मतलब कुछ गाभन है और कुछ बच्चे हैं, ऐसे करके मतलब टोटल जानवर हैं। अच्छा, तो गाय और भैंस का दोनों का मतलब मिलावट है? जी हाँ। अच्छा, तो उसमें सर गाय पालन आपने किया, भैंस पालन किया, तो सबसे पहले हम आपसे ये पूछ लेते हैं, जब आप डेयरी इंडस्ट्री में आए थे तो फादर साहब गाय रखते थे या भैंस रखते थे? नहीं सर, हम तो फादर साहब आए तो दोनों चीज़ रखते थे हम लोग। अच्छा, दोनों चीज़ पहले से ही रखते थे? जी हाँ, क्योंकि गाय के दूध की भी मांग है, भैंस के दूध की भी मांग है। अच्छा, तो दोनों चीज़ एक साथ ही रखते थे। तो शुरू से आपका दूध बिका? जी हाँ। वो काउंटर में ही बिका, आपने कस्टमर को ही दिया है? जी हाँ, कस्टमर को दिया। आपने जो अमूल है, दुनिया भर की प्राइवेट कंपनी, इनको अच्छा क्यों नहीं दिया आपने? नहीं सर, हमारे पास दूध ही नहीं बचता। अच्छा। ऊपर वाले की मेहर है और दूध इतना अच्छा है हमारा कि हमारे को जरूरत ही नहीं पड़ती किसी को देने की। जैसे शुरू में अगर आपने शुरू किया तो आपने तब भी नहीं दिया? तब भी नहीं किया हमारे लिए।
जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती गई, जैसे जैसे उस समय क्या शांति नगर मोहल्ला जो था हमारा, जो था वो जो केचर था, जो शांति नगर लोग तो चालू करना डेयरी धीरे पहचान पता लगने लग गई, टंडन डेयरी, तो फिर लोग यहाँ भी आने लग गए, तो फिर दूध की सेल बढ़ने लग गई। अच्छा, टंडन डेयरी, टंडन डेयरी, तो उस हिसाब से फिर सेल बढ़ने लग गई, तो फिर जानवर बढ़ने लग गए। अच्छा, मुझे लगता है जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, जी हाँ, उसमें 50% लोगों को आप दूध पिला रहे हैं। हाँ सर, बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, बाकी आंकड़ों में तो हम भी नहीं जा सकते। नहीं आ सकते, मतलब अभी लगता है जैसे, है ना? हो सकते हैं जी। तो अभी सर अपने डेयरी फार्म में, क्योंकि सर ऐसा है कि 5 डेयरियाँ हैं, 5 डेयरियों में दूध हमारा मिलता है। हाँ हाँ और सब भाइयों की डेयरी में दूध एक ही है। जी। तो सर अभी अपने पास कितने मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है? सर अपने पास सर अभी इस समय सर हो जाता है, सुबह सर हो जाता है 2.5 से 3 हज़ार लीटर। तो ड्राई पाउडर और ग्रीन पाउडर कैसे व्यवस्थित करते हैं आप? सर हमारा फार्म हाउस है, अच्छा मेरे एक बड़गांव में फार्म हाउस है जी। वहाँ हरा चारा लगता है, मक्का लगता है, ज्वार लगता है, बरसी लगता है जी। वो आता है जानवरों के लिए। अच्छा, हरा चारा मिलता है, हमारे जानवरों को हम देते हैं। जो आपका फार्म हाउस है कितने क्षेत्रफल में है? सर वो करीब 25 एकड़ का एक फार्म हाउस यहाँ है, अच्छा और एक पाटन पे एक 50 एकड़ फार्म हाउस। अच्छा अपन सारी यहीं पर लगाते हैं 30 एकड़ फार्म हाउस में, इसलिए में चारा जानवर के लिए हो जाता है। अच्छा, बाकी खेतों में क्या करते हैं? बाकी खेतों में सब धान लगता है, ज्वार लगती है, और अपना गेहूं लगता है, जो फसलें लगती हैं टोटल, हाँ। वो सब फसल लगती है। स्टेब्लिश है आपका डेयरी फार्म। जी हाँ। जो नए डेयरी फार्मर है, खासकर उन्हीं के लिए आज हम बात करेंगे, क्योंकि क्या है, जैसे आप देखते होंगे कि एक बंदा है, कोई नौकरी कर रहा था या कोई युवा है, उसने डेयरी शुरू किया, उसने अपने घर का पैसे लगा दिया, इन्वेस्ट करके 10-20 एनिमल पाल लिया, और हम देखते हैं सर साल 2 साल में उसकी डेयरी और उसका सेट कंस्ट्रक्शन सब डेड हो जाता है। उसका रीज़न क्या है, आप बताइए बिल्कुल डीपली। सर देखिए सर, उसका कारण ऐसा है कि डेयरी करना को जानवर सर तो कोई भी ले लेगा, जानवर की बात नहीं है। डेयरी करने के लिए कोई भी आदमी डेयरी खोल लेगा जी। मगर जानवर के साथ समझने वाला आदमी चाहिए, जो जानवर को समझ सके, परख सके। अच्छा। जैसे मेरे को अनुभव मेरे फादर ने दिया, तो वैसे डेयरी वाले आदमी को अनुभव होगा, तो वही डेयरी कर सकता है। अनुभव कैसा हो, मतलब कैसे अनुभव ले, वो आप तो ले चुके हैं सर। जैसे मैंने अनुभव लिया है, तो किसी भी डेयरी पे जुड़ के वो जाके 15 में 1-2 महीना 4 महीना डेयरी वाले फार्म पे रहे, और वो डेयरी पे देखे कि किस टाइप से जानवर सुस्त होते हैं, क्या खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे दाना दिया जाता है, कैसे क्या दिया जाता है, तो वो मेरे ख्याल से वो आदमी सक्सेस हो जाएगा। तो इसकी एक चेन बनानी पड़ती है। अच्छा, कैसे चेन मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 10 जानवर आप लाए पहले, तो 10 जानवर आपने पाला, पहले वो 10 जानवर का दूध आपने सेल किया, फिर वो जानवर जब डाइट पीरियड में आते हैं, जब छुड़ाने के लिए आते हैं, तो उसकी जगह फिर 10 जानवर डालना पड़ता है आपको। अच्छा। ताकि उनको खिला सको, नहीं तो उनको कहाँ से खिलाएं। जब वो ठाटा हो जाती, जब वो दूध नहीं देती, तो आप पैसे को आपने यूज़ कर लिया और कहीं डेयरी के पैसे को, शुरू में कमाई दिखती है, बहुत कमाई दिखती है, बहुत कमाई आ रही है डेयरी के दूध में, उस पैसे को इधर उधर का आपने किया, तो फिर डेयरी नहीं चला पाएंगे आप। अच्छा। उस पैसे को सेव रखना पड़ेगा आपको, ताकि आपको आगे माल डालना पड़ेगा। अच्छा, मतलब जो आपका दूध बिक रहा है, हाँ, उसको आप इनकम मत समझो, जहाँ उसको इन्वेस्टमेंट समझो कि आगे करनी है आपको। आगे करनी है। क्योंकि अच्छा। जितना आपने अभी लागत लगाई है, उसके बाद फिर आपको 7 महीने बाद 6 महीने बाद फिर वो लागत लगानी पड़ेगी जी डेयरी पे। अच्छा। तो आपका दूध की जो चेन है वो बनी रहेगी। जैसे मान लो आपकी डेयरी में 100 किलो दूध हो रहा है, हाँ। सुबह, और शाम के हो रहा है 80 किलो 70-80 किलो दूध हो रहा है, तो उसकी चेन जो है वो चेन चलनी चाहिए, चेन टूटने नहीं चाहिए। अच्छा। चेन टूटेगी तो आप दाना का पैसा कहाँ से निकालेंगे, आप पैरा का कुट्टी का पैसा कहाँ से निकालेंगे, आप लेबर खर्चा कैसे निकालेंगे। तो अधिकतर डेयरी वाले क्या करते हैं, चेन तोड़ देते हैं। अच्छा, चैन तोड़ देते हैं, चेन नहीं बना पाते, चैन नहीं बना पाते, तो इसलिए वो डेयरी आखिरी बिकने के कगार पे आ जाती है। हाँ, डेयरी फार्म बिकने की कगार पे आ जाता है और बंद हो फिर जाता क्या है। बोलता है आदमी, यार लॉस हो रहा है, मैं खिला नहीं पा रहा हूँ, अच्छा। घर से पैसा जा रहा है। हाँ हाँ, तो सही घर बात से है। पैसा तो जाएगा ही ना, क्योंकि आप पहले तो उसका पैसा बैठ के यूज़ कर चुके हो। जी। जैसे मान लीजिए सर, लोग कहते हैं डेयरी फार्मिंग बहुत महंगाई हो गई है, दूध का रेट नहीं बढ़ा है, और ड्राई पाउडर का जो दाम है वो आसमान छू रहा है। जी हाँ, दवाइयाँ और एनिमल भी महंगे हो गए हैं। जी हाँ, हो गए सर। तो इस समय मतलब डेयरी सेक्टर में क्या चलाना आसान है या बड़ा ही मुश्किल हो रहा है? देखिए सर, मुश्किल तो बहुत हो रहा है, क्योंकि सर आज की डेट में अगर 100 रुपये किलो दूध भैंस का नहीं होगा, जैसे दिल्ली में, बॉम्बे में, हमारे रोहतक में, सब जगह 100 रुपये रेट हो चुका है। अच्छा। जी हाँ, प्योर दूध का रेट, जी। जो मिल्क जो प्योर निकलता है और जो शुद्ध दूध जाता है। बाकी दूधों का रेट तो ऐसे ही है, कोई भी आपको दूध मिल जाएगा, मगर जो क्वालिटी का दूध है, जिसको आपको पीने में मजा आता है, तो क्वालिटी जो मेंटेन किया, उसके लिए तो 100 रुपये किलो कम से कम दूध होना चाहिए। सही बात है। 100 रुपये किलो से दूध पुसाएगा नहीं किसी। हाँ, अगर 100 रुपये नहीं है तो इतनी महंगाई बहुत हो गई है, इतना सहयोगी हो ये गया तो समझ जाइए कि अभी अपन जो लागत लगा रहे हैं, अपन दूर हैं, चल रही डेयरी चल रही है, पुस्तनी डेयरी चल रही है, तो इतने जानवर हैं तो चलते आ रही है डेयरी।
मैं नया एमएल लेके आया। नए एनिमल ज़्यादा लेके आए। अच्छा, तो ड्राई एनिमल हो जाते हैं उनको आप क्या करते हैं? सर वो गाभन हो जाती है तो फिर अपने टाइम पे आके फिर दोबारा जन जाती है। मतलब ये नहीं रहता जैसे अन्य डेयरी वाले रहते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास अभी 100 भैंसें मिल्किंग में है, जी हाँ, ठीक है, जी हाँ, तो 100 जैसे वो ड्राई हुई, जी हाँ। कुछ एनिमल प्रेग्नेंट है, फिर अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई तो उनको निकाल देते हैं, फार्मर दे दिए, टेस्ट ऑर्डर में दे दिए। उसको निकालना पड़ता ही है सर। अच्छा, तो आप भी निकालते हैं या रखते हैं? जी निकालना ही पड़ता है उसको। निकालना ही पड़ता है। हाँ, जैसे कि कोई बीमार, जैसे कोई ठंड खराब हो गया, किसी का ढेटी का ठंड खराब हो गया तो उसको निकालना ही पड़ता है। निकालना ही पड़ता है उसको, फिर करेंगे क्या? इतना महंगा रख के करेंगे क्या सर? अभी यहाँ पर मेरे पास कर्मचारी 40 है। 40 है? जी हाँ कितनी सैलरी पे करते होंगे आप? सर सैलरी का तो सर ऐसा है कि आप जो इनका हो जाता है, हमारा हो जाता है। ये तो बात हमको नहीं समझ आई। आप कह रहे हैं हमारा हो जाता है, इनका हो जाता है, ये तो कोई बात हुई क्या? वो भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप मेहनत कर रहे हो इनके लिए, इनकी फैमिली चला रहे हो। आपकी बात समझ गया सर। जिनका इनकी जरूरत जितनी है इनको मिल जाता है। अच्छा, सैलरी का तो ऐसा रहता है कि सब पुराने कर्मचारी हैं तो अब किसी की सैलरी 12,000 है, किसी की 13,000 है, किसी की 14,000 भी तनख्वाह है। अच्छा। तो तनख्वाह के ऊपर में है, मतलब काम के हिसाब से? काम के हिसाब से अच्छा, रेट है। तो आपको जैसे 3000 लीटर आप बेच रहे हो, अब जो हमारे किसान साथी होते हैं ना, वो ना मेहनत देखते हैं ना कुछ देखते हैं, वो सीधा करते हैं भैया इतना दूध हो रहा है, और जैसे सर ने बताया 80-75 जो भी है उतना गुणा करा, रहे भैया करोड़ों रुपए आ गया। तो आप उस बजट को क्या कहना चाहते हो? कितना खर्चा हो जाता है, कितने %? सर देखिए सर, वो बजट तो आप ऐसा है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। अच्छा, वो दिखने के लिए आवक होती है। अच्छा, जैसे आपको मैंने 2 मिनट पहले बताया कि सर जैसे माल डालते हैं एक चैन रहती है, एक चैन में फिर दोबारा डालना पड़ता है। वही किस्सा हमारे साथ भी है जी। कुछ बदलते हैं तो कुछ नए भी डालते हैं। अच्छा, तो इनमें के पैसे तो वहीं घुस जाते हैं। हाँ ठीक बात है। और जो ये है कि सबकी रोटी अब चल रही है। तो फिर भी मान लीजिए कुछ बताएंगे कि सालाना इतना आउटपुट आ जाता है? सर पहले के टाइम में थोड़ी बस हुई कमाई बचती थी, अब तो वो भी नहीं है, अब तो थोड़ी खत्म हो चुकी है। मतलब पहले की कमाई से ही अभी तक आपका चल रहा है काम? जी हाँ, मतलब पहले कमाई ऐसा नहीं बोल सकते। अभी की जैसे पहली कमाई जो थी वो आप बोल रहे सही बोल रहे हो, मगर क्या है जो अभी की जो कमाई है सर, तो अभी तो कुछ देरी में लागत में बचत नहीं है, ज़्यादा बचत नहीं है। ज़्यादा बचत नहीं, ठीक है। तो फिर क्यों चला रहे हो सर? इतना टेंशन ले रहे हो, इतना लेबर वर्क, और मुझे लगता है मैं अभी आपके पास रुका हुआ था नाइट में, आप 10-11 बजे रात तक जगे, फिर मॉर्निंग में 2:30-3 बजे जग गए, फिर दिन भर मजदूर से तो आप ही लगे रहते इधर उधर। सर देखिए सर, ये इनसे प्यार हो चुका है, अब इनके बिना रह नहीं पाते अपन। अच्छा, जी हाँ, प्यार हो गया है एनिमल से? जानवर से प्यार हो गया, इसी बिना रह नहीं पाते। अच्छा, रात के सपनों में यही आती है। अच्छा, किस भैंस ने दूध नहीं है, कौन बीमार है, जी हाँ, किसके पास जाना जी है, हाँ, क्या करना है, बॉर्डर की व्यवस्था क्या करना है, वो सपने भी आने लग गए। क्योंकि क्या है, ये दिल से जुड़ा हुआ है। अच्छा, यदि कहते बचपन से जानवर साथ में रहे तो जानवर से रहने में मजा आता है। जी, मेरा एक ये कहना है बस भाइयों से। अच्छा, कि इनको मेंबर मान के चले। अच्छा, मेंबर मान के चले? जी हाँ, इनको जानवर माने ना। अच्छा, वो जानवर के तौर पे देखेंगे तो फिर जानवर तौर पे ये नुकसान जाएगी, नुकसान जाएगा, फिर वो आपके लिए नुकसान है, ये तो जानवर ही है। जानवर मानो तो जानवर, मानो तो फैमिली मेंबर। हाँ, बस इसको बिल्कुल मेंबर की तरह मान के चलो कि ये दूध देने वाली मशीन ना समझे इसे। हाँ, सही बात। इनके अंदर भी जान है, इनको भी भूख लगती है, इनको भी दाना चाहिए, जो इनको देखभाल करे टाइम से, उनको समझे। अच्छा, तो फिर वो जिस दिन इनको समझने लग जाए किसान भाई सब समझेंगे जानवरों के बारे में कैसा है, तो तकलीफ जानवर किसी को नहीं आएगी। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाल कर हमारे जो व्यूवर्स हैं फार्मिंग एजुकेशन हब के, उनको अपना अनुभव बताया। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।